और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हूँ जो आपको अपडेट रहना चाहिए, वो चीज़ लाया हूँ। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, और ये मेनली अपडेट होगी जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी डी यू सोल में पीजी के लिए अप्लाई किया है, पीजी रजिस्ट्रेशन किया है एमए एमकॉम के लिए, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिनको उन्हें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और इसमें आपके छोटे मोटे डाउट भी क्लियर कर दूंगा कि यार आप जो पूछ रहे थे। एक मुझे कमेंट आया था कि भैया इसमें तो प्रोस्पेक्टस में तो ये लिखा है कि जर्नल को सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए एलिजिबल होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए, प्रोस्पेक्टस में जब आप पढ़ेंगे तो वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का एलिजिबिलिटी। ठीक है, एडमिशन का नहीं। अब ढंग से पढ़ लेना एक बार प्रोस्पेक्टस, भले ही मैं आपके सामने भी खोल दूंगा, लेकिन आप खुद एक बार देख लेना अच्छे से। वो जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें फिल किए हैं ना, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है और फिर आपके 300 रुपये लगे थे, वो उस फॉर्म को भरने का एलिजिबिलिटी है 50% वाला। और SC ST के लिए तो 45% हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट है, जो मेन जो एडमिशन आपको दिलाएगी, वो होती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट यानी एक कट ऑफ बनती है, जिस पे अगर आप उस कट ऑफ को मीट करते हैं, उस कट ऑफ से ज़्यादा आपके मार्क्स होते हैं, तो आपको एडमिशन मिलेगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा और आपको किसी अदर यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा। ठीक है, अगर आप मेरे साथ पास्ट में एसोसिएटेड हैं तो मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दी थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आने से पहले कि इस दिन आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है। उसी दिन आई। एक दो प्रोडिक्शन मैंने और की हैं जो आप चैनल पे जाएंगे, मेरा चैनल थोड़ा घूमेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कि मैंने क्या क्या प्रिडिक्शन की थी और क्या क्या सच हुई हैं, और हमेशा ही सच हुई हैं, क्योंकि यार थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है हमें भी, तो बता देते हैं। अब अगर हम बात करें कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो देखो, पहले प्रीवियस ईयर का डेटा सुनो, 2024 और 23 का। उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट के बाद सेकंड और सेकंड के बाद थर्ड में गैप कुछ 3 से 4 दिनों का ही था। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब आई है, लाइक किसी भी के हम चुन लेते हैं एमकॉम में, और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर है। तो 9 अक्टूबर से अगर हम 3 से 4 दिन लेके चले तो मैक्स टू मैक्स 13 तारीख तक या 14 तारीख तक ही रुकेंगे, और मिड ऑफ अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर तक आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आपके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। आप वहाँ से अपना नाम और कंट्रोलर नंबर चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये तो वो चीज़ हो गई। और थर्ड मेरिट लिस्ट का भी यही है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में कुछ लास्ट डेट दे रखी होगी, उससे 3 से 4 दिन आप लगा लेना और वहाँ से थर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात है कि भाई हमारा नेम आएगा कि नहीं। तो यार देखो, अगर आपका नेम आ गया तो अच्छी बात है, आप वेट कर लो, थर्ड तक या फोर्थ तक आप वेट कर लो। 4 मेरिट लिस्ट तो मैंने देखी हैं भाई, निकलती हैं, शायद 5वीं भी निकला है, तो फोर्थ तक आप वेट कीजिए। अगर आपका नेम नहीं आता है तो यार देखो, आपका DU में नहीं हो पाएगा, आपको इग्नू में ही एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको PG करना है तो। ठीक है, अगर आपको PG करना है तो आपको इग्नू से ही करना पड़ेगा। DU सोल में फिर कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आप एडमिशन ले पाओ, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज बेसिस पे ही एडमिशन होता है। ठीक है, और ये सोल भी थोड़ा सा बताता नहीं है अपने प्रोसेस की वो क्या किस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करता है, और हम जो हैं हमें तो पता भी नहीं ना, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं उस प्रोसेस की, वो किस बेसिस पे, किस मार्क्स पे, किस कैटेगरी में सबका एडमिशन ले रहा है। ठीक है, तो बाकी तो यार वो देखेंगे। बाकी यही अपडेट था कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने होप सो आपके सारे डाउट क्लियर कर दी हूँ। अगर कोई हो डाउट आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसी ही अच्छी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप DU सोल के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल करना चाहिए भाई, अच्छे अच्छे अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच।